हेलो स्टूडेंट, मैं ऐमान सिद्दीकी स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th मैथ का न्यू चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल्स के बारे में, यानी बहुपद के बारे में। बहुपद होते क्या हैं, बहुपद के बारे में आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ रखा है। उसी बहुपद के बारे में हम लोग क्या करेंगे, क्लास 10th में भी पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग समझते हैं कि पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं, बहुपद होते क्या हैं। तो बहुपद को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, बहुपद को समझेंगे। तो जैसे मान लीजिए बहुपद हमारा क्या होता है, P फॉर पॉलिनोमियल्स। तो बहुपद को जनरली बुक में P से क्या करता है, डिनोट करता है, P से। और यक्स ये हमारा दर्शाता है कि जो भी बहुपद है, जिसे मान लीजिए हमारा क्या है बहुपद, इसे ले लिए हम x-5 ले लिए, या कोई बहुपद ये ले लिए Px इक्वल टू 2x² माइनस 5x प्लस 2। तो ये जो हमारा यक्स है वह ये दर्शाता है कि हमारा जो बहुपद है वह किसके फॉर्म में है। तो यहाँ हमारा बहुपद यक्स के फॉर्म में है, तो इसलिए हम यहाँ लिखते हैं px। अब बहुपद होते क्या है, तो बहुपद में क्या होता है, बहुपद में देखिए यहाँ एक चर राशि होना चाहिए, कांस्टेंट भी होना चाहिए। कांस्टेंट का मल्टीप्लाई भी हो सकता है, डिवाइड भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, यानी एडिशन भी हो सकता है। यानी चर और अचर के क्या होता है, कॉम्बिनेशंस होते हैं। लेकिन बहुपद जो होता है ना, बहुपद का एक कंडीशंस होते हैं। कंडीशंस क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए ये हम एक और ले लिए x-9 ले लिए कि x इक्वल टू। अब ये जरूरी थोड़ी ना है कि x के फॉर्म में ही रहेगा, y के फॉर्म में भी हो सकता है। py² इक्वल टू माइनस y² माइनस py इक्वल टू y² माइनस 9 भी हो सकता है। यानी ये जो x y है ये दर्शाता है कि हमारा बहुपद x के फॉर्म में है या y के फॉर्म में है। अब बहुपद किसे कहते हैं, अगर कोई बहुपद है तो क्यों बहुपद है, इसको आइए हम लोग समझते हैं। बहुपद में कंडीशन ये होते हैं, बहुपद में जो भी चर होता है ना, उसका जो पावर होता है घात, वह पूर्ण संख्याएं होनी चाहिए। यानी कोई भी बहुपद बहुपद जब कहलाएगा जब इसका जो घात है ना, वह घात क्या हो, एक पूर्ण संख्या हो। तो यहाँ से यदि हम लोग बहुपद के बारे में समझें, पॉलिनोमियल्स के बारे में, तो ये बात समझने वाली है। बहुपद में जो चर होते हैं, चर के घात क्या होने चाहिए, यहां से लिख लें, चर की घात पूर्ण संख्या जो बहुपद होता है, बहुपद में चर की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तभी वो हमारा बहुपद क्या कहलाएगा, तभी वो हमारा बहुपद कहलाएगा। बहुपद में जो चर की घात है वह क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है कि 0 1 2 3 4 5 जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, पॉजिटिव होती है और 0 से स्टार्ट होती है और कहाँ तक चलती रहती है, अनंत तक। अब इसे मान लिए ये सारे के सारे यहाँ पे जितने भी ये एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, वह एग्जाम्पल किसके हैं, पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद के। अब क्या यदि हम यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए एक ये भी लिख दें हम x टू द पावर -1 प्लस 5, क्या ये भी बहुपद होगा, नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो इसका घात है वो हमारा क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई और पद ले लें, जैसे ये √x प्लस 9 के रूप में ले लें, तो क्या ये बहुपद होगा, तो ये दोनों हमारे बहुपद नहीं होंगे। इसलिए नहीं होंगे क्योंकि
इनका जो पावर है, जो घात है, वह क्या है? पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। इसलिए क्या होगा? ये बहुपद, बहुपद नहीं होगा। बहुपद कब होगा? जब इसका जो घात है वह क्या हो? पूर्ण संख्याएं रख रही हो, तभी यह क्या होगा? बहुपद होगा, अन्यथा बहुपद नहीं होगा। यही हमारे क्या होते हैं? बहुपद। अब एक आता है बहुपद की घात। बहुपद की घात क्या होती है? जैसे मान लीजिए ये बहुपद दिए गए हैं ना, ये बहुपद जो भी दिए गए हैं ना, इस बहुपद में जो चर है वह अधिकतम जो घात रखी है, उसी घात को हम कहते हैं बहुपद की घात। अब ये हमारा चर, ये एक घात के रूप में बहुपद है, ये दो घात के रूप में, ये दो घात के रूप में, तीन घात के रूप में भी हो सकता है, चार घात के रूप में भी हो सकता है। कंडीशन ये होने चाहिए कि चर की घात क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। जब यह पूर्ण संख्या रख रहा है तभी यह क्या होगा? बहुपद होगा, अन्यथा बहुपद नहीं होगा। अब देखिए यहां से हम लोग समझेंगे बहुपद की घात। अगर बहुपद की घात के बारे में हम लोग समझे, बहुपद की घात क्या होता है? बहुपद की घात क्या होता है? यानी यहां से लिखे इसको तो ये हो जाएगा चर, यहां से लिखे बहुपद में चर की अधिकतम घात ही क्या कहलाती है? बहुपद। तम घात ही बहुपद का, बहुपद में चर की अधिकतम घात ही बहुपद का घात कहलाता है, घात कहलाता है। अब यदि एग्जाम्पल में इसी को ले लें, उदाहरण में ले लें, उदाहरण में तो यहां से देखिए ये एग्जाम्पल यदि इसको ले लें x-5, तो इसमें जो अधिकतम घात है यहां से अधिकतम घात क्या है? 1 है। अब यदि हम इसी को एग्जाम्पल ले लें 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, इसमें ले लें तो यहाँ से अधिकतम जो घात है क्या है? क्या है अधिकतम घात? 2 है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? अधिकतम घात हो जाएगा। यदि एग्जाम्पल के रूप में दर्शाना चाहिए, यहाँ भी अधिकतम घात क्या है? 2 है। अगर कोई एक और एग्जाम्पल ले लें, मान लीजिए जैसे कि हम एग्जाम्पल ले लें 8x की पावर 0, तो यहाँ यदि हम अधिकतम घात देखेंगे, ये भी हमारा बहुपद है, क्योंकि इसका जो घात है वह क्या है? पूर्ण संख्या है। तो यहाँ से अधिकतम घात जो हो जाएगा वह क्या होगा? 0 होगा। तो यही हमारे क्या होते हैं? बहुपद के घात होते हैं। अब आप लोगों ने क्लास 9th में बहुपद के शून्य के बारे में पढ़ रखा है, वही बहुपद के शून्य के बारे में यहाँ भी पढ़ना है, वही शून्य के यहाँ भी निकालने हैं। यदि एक्सरसाइज 2.1 की बात करें तो इसमें जो शून्य के निकालने हैं वह ज्यामितीय रूप का जो बहुपद मिलेगा उसका शून्य निकालना है, बात वही है। तो सबसे पहले हम लोग समझ लें कि बहुपद के शून्य क्या होते हैं। तो इसको यदि हम
अगर लिखें, अब यहां से एक बात और समझने वाली है इसमें कि ये जो शून्यक होते हैं ना, तो बहुपद जितना घात का बहुपद होगा, जितनी घात का कोई बहुपद है उतना ही क्या होता है, शून्यक भी उसके होते हैं। तो यदि नोट्स में लिखना चाहें आप लोग तो लिख भी सकते हैं, यहां से नोट में जितना घात का बहुपद होगा उतना ही उसके शून्यक होंगे। अभी हम इसको समझा रहे हैं, पहले शून्यक को समझ लीजिए। ये हमारा नोट में आप लोग लिख सकते हैं, ये यानी जितना घात का कोई बहुपद है ना, उतना ही घात का क्या होगा, उतना ही उससे क्या निकलेंगे, शून्यक निकलेंगे, है ना। अब हम लोग पहले समझ लें कि शून्यक होते क्या हैं, बहुपद के शून्यक। तो यहां से लिखे, यदि हम बहुपद का शून्यक, बहुपद का शून्यक क्या होता है बाबू, यहां से हम समझे तो इसको पहले हम लिख दें, उसके बाद से इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझेंगे। तो यहां से हो जाएगा, यक्स के जिस मान पर बहुपद का मान शून्य यानी 0 दे दे, शून्य दे दे, तो वह मान बहुपद का शून्य कहलाता है। यानी कोई बहुपद अगर हम ले ले एग्जाम्पल में, यदि हम यही ले ले x-5 को ले ले, अब यहाँ हम पुट करें x बराबर 5, यहाँ से x बराबर 5 रख दे। जब इसमें x बराबर 5 रखेंगे तो यहाँ देखिए क्या दे देगा, 5 - 5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 0 हो गया, 0 दे दिया। तो इसमें हम क्या पुट किए हैं, x का मान जो है वो हम क्या पुट किए हैं, 5। अब x का मान जब हम इसमें 5 पुट किए, 5 रखे, तो इसका मान क्या दे दिया, 0 दे दिया। इसलिए जो शून्यक होगा वह क्या होगा इस बहुपद का, x बराबर 5, यानी बहुपद का जो शून्यक होगा वह क्या होगा, 5 होगा। यदि ऐसे ही हम एग्जाम्पल लेना चाहे तो यहाँ एग्जाम्पल इस बहुपद का ले लें, इसका यानी y² - 9 ले लें। अब इसमें y = 3 पुट करें। अब जब y = 3 पुट करेंगे तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, 3 का वर्ग -9, तो 3 का वर्ग करेंगे 3 × 3 = 9 - 9, 9 से 9 कैंसिल हो गया, क्या दे दिया, 0 दे दिया। तो इसलिए बहुपद का जो शून्यक होगा, बहुपद का शून्यक जो होगा वह क्या होगा, 3 होगा। यही हमारे क्या होते हैं, बहुपद के शून्यक होते हैं। तो बहुत ही आसान सा प्यारा सा ये चैप्टर है। यही हमारे होते हैं बहुपद। बहुपद क्या होता है, जनरली बहुपद यानी पी फॉर पॉलिनोमियल्स, बहुपद को पी से हम क्या करते हैं, जनरली दर्शाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम पी से ही दर्शाएंगे। अब ये जो चर होता है, एक्स के रूप में भी हो सकता है, वाई के रूप में भी हो सकता है,
टी के भी रूप में हो सकता है। तो यहाँ समझने वाली बात ये है कि ये जो है उसमें एक चर होने चाहिए बहुपद में, चर के साथ साथ क्या होने चाहिए, जो चर के घात होते हैं वह चर के घात क्या होने चाहिए, पूर्ण संख्याएं होनी चाहिए। यदि कोई चर है पूर्ण संख्या रख रही है तो हमारी क्या कहलाएगी, बहुपद कहलाएगी। वो बहुपद का ही हमारा क्या होता है, एग्जाम्पल होता है। अब हम लोग लेके चलेंगे। अब ये जो यहाँ एक बात अब ये भी समझने वाली है कि यदि कोई हमारा ये बहुपद x स्क्वायर 5/x+5 के रूप में हो तो ये हमारा बहुपद नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसको हम ऊपर की तरफ लेके जाएंगे इसको, तो x स्क्वायर माइनस ये ऊपर जाएगा तो x की घात -1 + 5 दे देगा। इस x को यदि हम ऊपर लेके जाएं इसका घात क्या दे देगा, माइनस के रूप में दे देगा। जब माइनस के रूप में दे देगा तो पूर्ण संख्याएं हमारे क्या होती हैं, निगेटिव नहीं होती हैं। जब ये निगेटिव नहीं होती है तो पूर्ण संख्या नहीं होगी। जब पूर्ण संख्या नहीं होगी तो ये हमारे क्या होंगे, बहुपद नहीं होंगे। तो यही हमारे थे बहुपद। बहुपद की घात क्या होता है, अब यहाँ बहुपद की घात क्या होता है, चर की अधिकतम घात की क्या कहलाती है, बहुपद की घात कहलाती है। उदाहरण में यदि हम दिखाएं x-5 से कुछ नहीं है, इसका मतलब इस पर एक घात है। अब एक घात इसका मतलब अधिकतम घात 1, बहुपद का घात 1 हो जाएगा। इसमें 2 घात है, अधिकतम घात 2 है तो 2 हो जाएगा। अब बात एक ये भी समझने वाली है, नोट में लिखवाए हैं, जितना घात का बहुपद होगा उतना ही उसके शून्यक होंगे। अब यहाँ से हम देखें तो यहाँ देखिए एक घात का बहुपद है, इसका 1 शून्य निकलेगा। यहाँ 2 घात का बहुपद है, यहाँ 2 शून्य निकलेगा। अब यदि इसमें y बराबर -3 भी पुट करें, यहाँ से -3 भी पुट करें तो यहाँ से देखिए क्या दे देगा, ये दे देगा -3 का स्क्वायर -9, -3 है, इसको वर्ग करेंगे तो माइनस का वर्ग करते हैं तो प्लस में देता है, और 3 3 के 9 -9, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो शून्य क्या हो जाएगा, एक 3 हो जाएगा, एक -3 हो जाएगा। अब यहाँ समझने वाली ये बात है, नोट्स में अभी लिखवाए हैं कि जितना घात का बहुपद होगा उतना ही उसके शून्यक होंगे। यहाँ 2 घात का बहुपद था, इसके कितने शून्यक निकले, 2 निकले, 3 और -3। अब हम लोग एक्सरसाइज को करेंगे, एक्सरसाइज 2.1। उसमें हम लोग ज्यामिति जो निरूपण है उसके थ्रू बहुपद के शून्य को बताना है, तो उसको हम लोग करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 में ही करेंगे और उसी में इसको समझेंगे। तो आइए लेके चलते हैं एक्सरसाइज 2.1 पे। तो एक्सरसाइज 2.1 में एक ही क्वेश्चन दिए गए हैं, ग्राफिकली इसको बताना है कि बताइए कि इसमें शून्यकों की जो संख्या है कितनी है। यानी किसी बहुपद px के लिए, जो हमारा कोई बहुपद है px के लिए y = px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। इस ग्राफ में कह रहा है y बराबर px। जब y बराबर px है इट मीन्स y का मान जो होगा इसमें क्या होगा, शून्य होगा। y का जो भी मान होगा क्या होगा, 6 ठो ग्राफ दिया है, 6 के 6 ग्राफ में y का मान क्या होगा, शून्य होगा। अब y बराबर px, अब ग्राफिकली हम शून्य को कैसे बताते हैं, यदि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ना तो y बराबर px दे रहा है, यानी ये जो हमारा होता है, ये जो इसको हम बोलते हैं y डैश को हम बोलते हैं y अक्ष, और x वाला ये हमारा x डैश वाला क्या होता है, x डैश। तो यदि x अक्ष में ये जो रेखा है, क्या दिया गया है, आकृति दिया गया है, ये जो हमारा जो भी ये रेखा खींचे है ना, ये यदि x अक्ष में जितनी बार टच करेगा वही क्या होगा, px का शून्यक होगा, वही क्या होगा, px का शून्यक होगा। तो यदि हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखें तो यहाँ y अक्ष पे एक बार काट रहा है, लेकिन वही x अक्ष पे देखा जाए तो x अक्ष पे कितनी बार काट रहा है, तो 0 बार काट रहा है। इसलिए यदि हम इसका शून्यक जो लिखेंगे शून्यक, वह क्या होगा, 0 हो जाएगा।
यहाँ देखिए यदि दूसरे वाले ग्राफ में, तो यहाँ x अक्ष पर ये जो रेखा है कितनी बार काट रहा है, एक बार काट रहा है, इसी पॉइंट पे काट रहा है। इसका मतलब इसका जो शून्यक होगा क्या होगा, एक होगा। अगर हम तीसरे में देखें तो तीसरा जो है इसमें जो ग्राफ है यक्स अक्ष को कहाँ काट रहा है, एक बार यहाँ काट रहा है, एक बार यहाँ काट रहा है, एक बार यहाँ काट रहा है। इसलिए जो इसका जो शून्यक जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसका शून्यक क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर चौथे वाले ग्राफ में देखें तो यहाँ यक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है, यहाँ एक बार काट रहा है, एक बार यहाँ काट रहा है। कितनी बार काट रहा है, 2 बार। तो शून्यक इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। पांचवें ग्राफ में देखें तो यहाँ देखिए यक्स अक्ष पे कितनी बार काट रहा है, यहाँ एक बार, यहाँ 2 बार, यहाँ 3 बार, यहाँ 4 बार। 4 बार काट रहा है। इसका मतलब इसका शून्य क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर जो ग्राफ नंबर 6 है इसमें देखें तो यक्स अक्ष कितनी बार काट रहा है, एक बार, यहाँ 2 बार, यहाँ 3 बार। तो यहाँ शून्य कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ शून्यकों की संख्या क्या दे दिया, शून्य है, क्योंकि यक्स अक्ष पे शून्य बार काट रहा है। यहाँ शून्य की जो संख्या है क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि कितनी बार काट रहा है यक्स अक्ष पे, एक बार काट रहा है। इसलिए यहाँ शून्य क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ जो शून्यक है वह क्या दे देगा, 3 दे देगा, क्योंकि 3 बार काटा है यक्स अक्ष पे। तो शून्यक इक्वल टू क्या दे देगा, 3 दे देगा। यहाँ जो शून्यक है हमारा, शून्यक इक्वल टू क्या दे देगा, यहाँ पे शून्यक का मान दे देगा 2। यहाँ शून्य कितना दे देगा, 4 दे देगा, क्योंकि यक्स अक्ष पे 4 बार काट रहा है। यहाँ यक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है, 1 2 3, यानी यक्स अक्ष पर 3 बार टच कर रहा है। इसका मतलब इसका 0 जो हो जाएगा, यानी शून्यक हो जाएगा, वह क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यही एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं। एक्सरसाइज 2.1 में एक ही क्वेश्चन दिया है, वो भी ग्राफिकली इसको बताना है कि बताइए tx के शून्य कितने होंगे यदि y इक्वल टू tx हो। ठीक है, तो यही एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन के साथ हमारे एक्सरसाइज जो 2.1 दिए गए हैं वह समाप्त हो रहे हैं। हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज। यदि वीडियो आपको पसंद आवे, कंसेप्ट समझ में आवे, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।